Good morning, dear students. Today we will do the question number 4th. Homework part means we will start from the question number C. Your question is 9899 means 9899. So what we should add in 9899 to make it a perfect square number. This is not a perfect square number. So when you do the long division method, you find here 98 as a remainder and here it is 99. It means that this number is greater than the square of the 99, but it is less than the square of the 100. So if the question is of subtraction, what we will subtract? We will subtract 98, then the number becomes the square of the 99. But in the question we have to add some number. So which number we will add? So for finding the number to be added, what we will do? 99 के जो नेक्स्ट नंबर है आपका मीन्स उसका सक्सेसर मीन्स 100. तो 100 के स्क्वायर में से इस नंबर को हम माइनस करेंगे जो गिवन है, तो वो आपका नंबर आ गया 101. It means if we will add 101 to this number, then this number becomes 10,000. Means 101 should be added to 9899. Then the new number becomes 10,000. हमने माइनस करके पहले ही देखा था, जो कि किसका स्क्वायर है? 100 का स्क्वायर. मीन्स न्यू नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका? 100. क्लास ये बहुत ही सिंपल मेथड है. बस यहाँ थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन का तो यही आंसर हो जाता है, लेकिन एडेड वाले में उसके नेक्स्ट वाला नंबर, ये जो नंबर है आपके इसके और इसके स्क्वायर के बीच में होगा. तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये आंसर और रिमाइंडर ही माइनस करना होता है, लेकिन एडेड वाले के लिए नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर निकाल के उसमें से आप माइनस करके देखेंगे कि इस नंबर को हमें ये कैसे बनेगा. Now look at the question number D part class. This is 17,000. Now see class, when you solve it, आप इसके पेयर करेंगे तो 1s tens का 100,000 का और 10,000 का 3 बार लगेंगे, 3 पेयर. तो 1 1 is 1, then 70, 23 3s are 69. Then class you get the remainder 1 and when you note down 2 zeros, it will not go even once. ये एक बार भी नहीं जाएगा क्योंकि आप 26 के आगे अगर आप 1 लिखेंगे तो 261 हुआ. तो 261 भी इससे स्मॉल है, इट मीन्स इट विल गो बाई 0. प्लीज़ कीप इन माइंड ये जब आपने ये ज़ीरोज़ पे बार है तो इसकी प्लेस पे एक डिजिट ज़रूर आएगा, इसको छोड़ना नहीं है. यू हैव टू राइट 0. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 260 बाई 0, it means this is not 260. Keep in mind it will be 0. 260 multiplied by 0 is 0. When you subtract it will be 100. So like this the remainder here is 100 and the number in the quotient is 130. So now this number is in between the square of 130 and 131 square. In between the square of these two numbers. So what number we will have to add? We have to add 131 का होल स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे जो आपको नंबर गिवन है, क्योंकि ये नंबर इसके स्क्वायर से बिग है. इसके स्क्वायर में से आप इसे माइनस करेंगे तो यू विल गेट 161. द स्क्वायर ऑफ 131 इज 17,161. माइनस करेंगे, Therefore 161 should be added to this number. क्लास ये ध्यान रखिए, जो भी आपके पास नंबर आएगा उसके नेक्स्ट नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड करना है और गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो जो आपके पास आंसर आएगा वही नंबर आपको उस नंबर में प्लस करना है, क्योंकि फिर आप देखिए ये आपका नंबर है 161, आपने प्लस किया तो आंसर क्या आएगा 17161, जो कि किसका स्क्वायर है 131 का, वो आप पहले ही निकाल चुके हैं. तो इट मीन्स the square root of the new number is 131. Okay, the next question, the equation is very simple class. 196 आपका रिमाइंडर है, 148 ऊपर आएगा आपका, तो 148 के स्क्वायर में से आप नंबर को माइनस करेंगे 101 आ जाएगा. तो 101 शुड बी एडेड टू द नंबर. जब आप नंबर में प्लस करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 22,201, जो कि स्क्वायर है 149 का, उसी के नेक्स्ट नंबर का. ये सिंपल क्वेश्चन था क्लास. जो आपका एफ क्वेश्चन है क्लास वो भी एकदम सिंपल है आपका. 264 रिमाइंडर आ रहा है आपका और जो है ये 184 है, यानी कि 185 का स्क्वायर बनाएंगे इसको हम, तो माइनस करके हमने आंसर निकाला 105.
तो 105 प्लस करने पे हमें ये आंसर मिल जाएगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है क्लास, वो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आपने 3 पहले बार लगाए, पेयर बनाया, 2 2 ज़ा 4, 40 आ गया। अगेन यहाँ पे ये 0 से जाएगा क्योंकि 41 लिखते ही फिर से वो बिग हो जाएगा नंबर, तो 41 इज ग्रेटर, 41 1 ज़ा इज 41, तो 0 यू विल राइट। 0 का कॉन्सेप्ट क्लास अच्छे से देख लीजिए। तो 40 इंटू 0 बिकम 0, माइनस करेंगे तो 40, फिर नेक्स्ट के 2 zeros एंड 40। जब आपने इसको डबल नोट किया, क्लास एक चीज़ आप थोड़ा और देखिएगा, ज़्यादातर 0 लिखने के बाद जो है 9 से जाता है, पर ज़रूरी नहीं है, आप एक बार चेक ज़रूर करेंगे। तो 9 से जब आपने मल्टीप्लाई किया, ये रिमाइंडर आ गया। अब ये जो नंबर है, इट मीन्स 209 के स्क्वायर से बिग है, लेकिन 210 के स्क्वायर से स्मॉल है। तो आपको ऐड करने के लिए 210 के स्क्वायर में से नंबर माइनस किया, तो 100 का डिफरेंस आ गया, मीन्स 100 शुड बी एडेड टू द नंबर। तो न्यू नंबर आपका क्या बन जाएगा, लाइक दिस। नाउ द न्यू नंबर इज द अंडर रूट ऑफ दिस न्यू नंबर इज 210। बस ये 0 का क्लास ध्यान रखना है, जहाँ पर भी 0 का आपका कॉन्सेप्ट है क्लास। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेग्राउंड इज 186.3225 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्लास। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। तो आपको साइड निकालने के लिए क्या करना है, इसका अंडर रूट। इधर स्क्वायर है, तो जब आप स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चला जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो साइड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस। अब देखिए क्लास, यहाँ पे अब अंडर रूट निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन से इसको आपने सॉल्व किया, तो आपका आंसर आ गया 13.65, यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी होगी, 13.65 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लास आपको दे रखा है, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड इज 7। 8 बेस है और 7 क्या है, एल्टीट्यूड। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज करेक्टेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये क्लास राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर मीन्स सेम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इज 7, बेस इज 8, तो 49 प्लस 64 113, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 113 होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज का क्या होगा, 113 का अंडर रूट। तो जब आप इसका, लेकिन आपको अब यहाँ पे अंडर रूट फाइंड, अब देखिए 113 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, यानी कि आपको डेसिमल प्लेसेस तक इसको निकालना होगा। तो इन्होंने कितने प्लेसेस तक के लिए बोला है, 2 प्लेसेस तक के लिए। तो आप कितने जीरो लगाएंगे, 4 0। आप यू विल पुट द डेसिमल पॉइंट एंड यू विल पुट 4 0, तो आपके 2 बार आ जाएंगे, तो आपका 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ जाएगा। फिर आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर भी ये 1 ज़ा चला गया 0, फिर 13 आएगा क्लास, तो वो 1 का डबल है 2, तो 1 ज़ा भी नहीं जाएगा, यानी कि आप 0 से करेंगे इसको। यहाँ पे जब 0 से करेंगे तो 13, फिर 10 का डबल 20, और यहाँ देखिए 6 से जा रहा है, 6 से किया आपने, ये इस तरीके से यहाँ से आ गया, फिर डबल किया तो 31 रिमाइंडर। तो क्लास यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर मिल गया है, मीन्स द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 10.63 सेंटीमीटर। आई होप क्लास यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। नाउ the question number 7th is the product of a number multiplied by itself is 36.6025. Find the number. हमें एक ऐसा नंबर है जिसको उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है क्लास। तो लेट द नंबर बी एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ मीन्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू दिस मच, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस द गिवन number. So x equals to under root of this number. So you will find out the square root of this number when you solve it. Again 6 6 जा 36, पेयरिंग ध्यान रखिए, डेसिमल से इधर और डेसिमल से इस साइड। तो 6 6 जा 36, then 60 12, it will go 0 times, then you will, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट दे रखा है क्योंकि प्रोडक्ट दे रखा था, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.05, मीन्स द नंबर इज
6.05। जब आप 6.05 को 6.05 से मल्टीप्लाई करेंगे चेक करने के लिए तो आपको यही प्रोडक्ट मिल जाएगा क्लास। द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। द स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपको ग्रेटेस्ट स्क्वायर 5 डिजिट के नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकालना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। क्लास ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा क्लास, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो आपका है 99,999। 5 टाइम्स आप 9 लिखेंगे, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डेसिमल प्लेसेस तक आपको इसका आंसर निकालना होगा। और इन्होंने बोला है 3 प्लेसेस तक के लिए, तो 3 प्लेसेस मीन्स आपको 6 0 आपको जो है अपनी साइड से इसमें पुट करने होंगे। और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्लास तो इस तरीके से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ी लेंदी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। क्लास मैं आपसे बोलूँगी कॉपी करने से अच्छा है कि आप इसको नंबर नोट करके, आप मेथड तो अच्छे से समझ ही गए हैं, एक बार खुद से अच्छे से सॉल्व कीजिए, आप क्लियरली सेम आंसर निकाल लेंगे और जो इस तरीके से आपको अच्छे से मेथड भी आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, आपका जो आपका 316 है वो जो है आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में जो है इस नंबर का स्क्वायर है, 3 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर है। इसके बाद का जो स्क्वायर आएगा आपका वो आपका 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट का होगा, मीन्स 316 के स्क्वायर से बिग है और 317 के स्क्वायर से स्मॉल होगा ये नंबर जो है। तो क्लास जो है इस नंबर का जो स्क्वायर है वो आपका 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और 317 का जो स्क्वायर होगा वो 6 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन होता है क्लास, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 99,999 का जो अंडर रूट है वो क्या है आपका 316.226। प्रैक्टिस दैम वेरी वेल क्लास। अब आपकी 4 डेज़ की हॉलीडेज़ भी हैं क्लास, तो ये चैप्टर जो 3 है आपका, इसकी बी और सी एक्सरसाइज मतलब 3.2 और 3.3 बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। आपको दोनों मेथड्स पे ही कमांड होना चाहिए। दोनों मेथड्स, कुछ जगह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है और कुछ जगह आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना होता है। दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। एक चीज़ और है क्लास, जब भी आपको नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड और टू बी डिवाइडेड, उस केस में आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स को ही फॉलो करते हैं। और जब भी आपको नंबर को सब्ट्रैक्ट या ऐड कुछ भी करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, वहाँ पर आपका हमेशा लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ होगा। सो प्लीज़ प्रैक्टिस वेरी वेल, डू रिवाइज वेरी वेल। थैंक यू क्लास, कीप रिवाइजिंग।